नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल कॉन्सेप्ट पर स्वागत करता हूं। हम अब 4-5 दिन पहले नंबर सिस्टम पढ़ रहे टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। टाइम एंड वर्क के बाद हमारी 4-5 दिन बाद क्लास क्या बंद हो गई थी। अब हम प्रतिदिन आपसे 10 बजे 10 PM पर टाइम एंड वर्क के साथ आपसे रूबरू डेली होंगे। अब होंगे कब, कितने दिन तक? आपसे मंडे से सैटरडे तक हम सैटरडे को रहेंगे और संडे हमारा ऑफ रहेगा। और हम टाइम एंड वर्क की सीरीज चला रहे हैं। क्लास हमारी टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास है। तो चलिए टाइम एंड वर्क पर ध्यान देते हैं। सेकंड क्लास पर आपको क्या है, मेरे साथ साथ ही क्या करना होगा, क्वेश्चन को नोट करना होगा। जब तक क्वेश्चन आप नोट करते रहोगे। क्वेश्चन क्या है, नोट करने से क्या होता है, सब एक दो बार हम उसको पढ़ लेते हैं तो हमारी वो समझ में क्वेश्चन आ जाता है, आधे से ज्यादा सॉल्व हो जाता है। और क्या होता है, यहाँ मैं बोर्ड पर दिखा दूं तो क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं, सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, आप इसको सॉल्यूशन समझना है, क्वेश्चन समझना है। हमें क्या समझेंगे, समझने के बाद ही तो हम कर पाएंगे। इसलिए क्या हमें क्वेश्चन लिखना जरूरी है। तो आप पेंसिल कॉपी उठा लीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं क्वेश्चन बोलता हूं, चलिए लिखिए। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। अब दोनों मिलकर क्या एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बाद क्या कर देता है? बी काम छोड़कर चला जाता है। तो शेष काम ए अकेला 5 दिन में समाप्त कर देता है। कितने दिन में समाप्त कर देता है? 5 दिन में समाप्त कर देता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? चलिए क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है? ए का टाइम दे रखा है। कितना? ए का दे रखा है। कितने दिन काम करता है? 10 दिन। बी कितना? 15 दिन। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। ए और बी ने दोनों मिलकर काम शुरू किया। क्या किया? ए और बी ने दोनों मिलकर काम शुरू किया। और बी क्या है, कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है। और लास्ट के क्या होता है? लास्ट 5 डे, 5 डे क्या 5 दिन लास्ट क्या होता है? लास्ट 5 डे कौन काम करता है? ए काम करता है। 5 दिन क्या करता है? ए काम करता है लास्ट के 5 दिन। तो पूछा कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो चलिए इधर देखिए, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करते हैं हम, यहां पर देखिए क्या करेंगे। ए कितने दिन में? ए कर रहा है आपको 10 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कार्य किया। बी कितने दिन में किया? बी ने उसने किया 15 दिन में। ए 10 दिन और 15 दिन काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। अब दोनों क्या किया? उनने एग्रीमेंट किया उन दोनों के बीच में हुआ कि हम दोनों एक साथ काम करें। तो देखिए काम किया एक साथ, तो कितना एक साथ? एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 30 एलसीएम आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? 30 एलसीएम आ गया। 30 एलसीएम आने के बाद यहाँ कितना आएगा? 3। तो यहाँ कितना? 2। ये क्या आ गई? इनकी क्षमता आ गई, एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई। क्या आ गई? क्षमता। अब देखिए क्षमता आ गई। अब हम यहां पर एक डायग्राम बना लें, फोटो बना लें। यहां पर फोटो बनाना पड़ेगा। यहां पर देखिए, यहां 2 लाइन खींच,
इस तरीके से। अब क्या बात क्या गई, क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दे रखा आपको, स्टेटमेंट दे रखा कि ए और बी एक साथ काम करते हैं, तो ए और बी एक साथ काम किया, ए और बी ने एक साथ काम किया। कुछ दिन बाद बी छोड़कर चला जाता है, कौन छोड़कर चला जाता है, बी आपके काम वहां से काम छोड़कर चला जाता है, तो रहेगा कौन, ए रह जाएगा, तो ए रह जाएगा, तो क्या रह जाएगा, ए रह गया, कितना रह गया, ए रह गया। और ए ने लास्ट तक कितना काम किया, 5 काम किया, कितना किया काम, 5 काम किया, कितना काम किया, 5 काम कर लिया। ए क्या 5 काम करता है। अब इनकी क्षमता देखिए कितना होगी, यहां पर ए की कितना है 3, बी की कितना है 2, ए की 3 बी की 2, ए की 3 और बी की 2। तो चलिए एक कितने दिन काम किया, कितनी क्षमता का, एक दिन में कितना काम करता है, 3 करता है। बी कितना काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो ए ने कितने दिन काम किया टोटल, बी के साथ तो किया ही होगा, बी के साथ तो किया, और ए 5 दिन तो काम करता है, तो मतलब 5 दिन काम निकालने, बाकी काम में ये 5 दिन अकेले कितना किया उस काम को हम निकालेंगे। तो कैसे, टोटल वर्क निकालें, एक मिनट, अरे यार क्या हो रहा है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 30, कितना है टोटल वर्क 30। अब ए ने 5 दिन अकेले काम किया, तो अकेले कितना काम किया होगा उसे हम निकालें। ए की क्षमता कितनी है 3, एक दिन में 3 काम करता है और 5 दिन काम किया, तो 15 काम कर लिया होगा। 30 में से 15 काम तो ए कर गया, 30 में से 15 काम कौन किया, ए किया, ए किया तो कितना काम हुआ होगा, यहां पे बचा रेस्ट वर्क कितना बचा, शेष काम कितना बचा, 15 बचा, शेष काम कितना बचा, 15 बचा। अब 15 काम को क्या करेंगे, ये दोनों करेंगे, कौन करेंगे, इन दोनों करेंगे ना 15 काम को। तो देखिए 15 काम को दोनों कितनी, एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर, 5 काम करेंगे, कितना करेंगे 5। तो डिवाइड कीजिए, कितनी बार, 3 बार, कितनी बार, 3 बार। तो ए और बी कितना किया, 3 दिन में, ए और बी कितने दिन में, 3 दिन में। तो टोटल वर्क पूछा, तो 3 और 5 कितना हो गया, 3 और 5 8, 8 डे में क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। पूरा कार्य कितने दिन में हो जाएगा, 8 दिन में, 8 दिन में पूरा कार्य हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, किसी को दिक्कत। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप बताओगे, कौन बताएगा, चलिए कौन बताएगा सबसे पहले उसे देखिए, लिखिए क्वेश्चन, ए बी सी अलग अलग एक काम को, एबीसी अलग अलग एक काम को क्रमशः, एबीसी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 15 और 30 दिन में, 12 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, तीनों मिलकर क्या किया, एक साथ काम शुरू करते हैं, तीनों मिलकर क्या किया, एक साथ काम शुरू करते हैं, तीनों मिलकर क्या करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद, अब क्या हुआ, इनके काम इनमें बनी नहीं, तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। क्या चला जाता है, एक काम छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। उसके 2 दिन बाद, अब क्या हुआ, उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है। उसके 2 दिन बाद क्या हुआ, सी काम छोड़कर चला जाता है। उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को बी अकेले एक दिन में
शेष काम को बी अकेले एक दिन में समाप्त कर देता है। क्या कर देता है? अकेले एक दिन में समाप्त कर देता है। अकेले एक दिन में समाप्त कर देता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? चलिए, उन सभी के लिए भी है ये टॉपिक, मैं टाइम एंड वर्क करा रहा हूं। आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जेल प्रहरी के लिए। अभी एमपी में जेल प्रहरी की वैकेंसी आई है, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और यहां से आप इतना पा सकोगे कि आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप यहीं से पढ़ते रहिए तो कहीं और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है कि हमें कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सिर्फ यहां पर आप पढ़ते रहिए और इसका रिवीजन करते रहोगे। आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करने के लिए बुक लगा सकते हो कोई भी, पर यहां से पढ़ते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात करते हैं क्या क्या दिया था हमें। ए कितने दिन दिया था? ए 12 दिन में, बी 15 दिन, सी क्या हुआ? सी 30 दिन में। सी क्या? 30 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका 60 वर्क। टोटल कार्य कितना आ गया? 60 आ गया, 60 आ गया। टोटल कार्य कितना आ गया? 60 आ गया। तो चलिए बना लीजिए फोटो। और जब तक आप फोटो नहीं बनाओगे आपका कुछ नहीं हो सकता। फोटो बनाइए। व्यक्ति 3 है तो 3 फोटो 3 खींचिए, 2 है तो 2 बनाइए, तो 3 है। अब इनमें स्टेटमेंट पढ़िए। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या हुआ था? ए और बी क्या हुए? 7। ए बी सी और ए बी सी तीनों क्या हुए? एक साथ हुए। तीनों क्या हुए थे? एक साथ काम करने के लिए राजी हो गए थे। तो पहली स्टेटमेंट क्या थी? ए प्लस बी प्लस सी। तीनों हुए। अब क्या हुआ? इनमें नहीं बनी, इनमें काम नहीं, स्टेटमेंट क्लियर वो नहीं हुआ, एग्रीमेंट क्लियर नहीं हुआ, ढंग से नहीं बन पा रही थी। तो क्या एक कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला गया। इन्हें क्या किया? कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला गया। अब बचे कौन? बी प्लस सी। बी प्लस सी। अब ए के काम छोड़ने के बाद बी 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। मतलब ए बी प्लस सी ने 2 दिन तक काम किया, बी छोड़ देता है। कैसे छोड़ देता है? सॉरी, सी छोड़ देता है। तो सी क्या किया? सी ने 2 दिन तक बी के साथ काम किया। अब बी रह गया अकेला। अकेला रह गया तो एक दिन में ही ये क्या कर लेता है? ये काम को पूरा कर देता है। शेष काम बचा होता है उसको क्या करता है? एक दिन में पूरा कर लेता है। तो चलिए अब हम इसे कैसे निकालेंगे उसे देखिए। बिल्कुल आसान तरीका है। अब टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कितना है हमारा? 60। टोटल वर्क कितना है? 60। अब देखिए ए और बी। ए बी ने काम किया। ए बी की क्षमता की एफिशिएंसी कितनी है? क्षमता कितनी है? ए बी की क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता निकाल लीजिए। तो यहां पर कितना? 5 4 2। ए की कितनी है? ए की यहां पर रख लीजिए। ए की कितनी है? 5। बी की कितनी है? 4। सी की कितनी है? 2। यहां पर बी और सी है। कितना है? बी और सी। कितना है? बी और सी। बी और सी की कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 2। 4 प्लस 2। अब बी की कितनी है? सिर्फ 4। अब यहां तक रख लिया। अब यहां से हम बिल्कुल करना स्टार्ट करते हैं। तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क हमारा 60 है, 60 है। तो टोटल वर्क है। और बी और सी का वर्क कितना है? बी और सी ने कितना काम किया? बी और सी की क्षमता कितनी है? 4 और 2 6। कितनी क्षमता है? 6 क्षमता है। 6 इसकी क्या है? क्षमता कितनी है? 6 है। और कितने दिन वर्क किया इसने? इनने 2 दिन काम किया। कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया। तो कितना काम कर लिया होगा? 12 काम कर लिया होगा। सिर्फ कितना काम कर लिया होगा? 12 काम। तो कितना काम बचा? रेस्ट वर्क कितना बचा? 48। शेष काम कितना बचा? 48। अब 48 बचा।
48 काम को बचने के बाद क्या हुआ, अब बी काम एक दिन में समाप्त कर देता है और बी की क्षमता कितनी है 4, तो कितना हुआ बी का यहां पर लिख लूं मैं 4 इंटू 1 तो कितना 4 माइनस होगा तो 44 बचा। अब काम 44 था, 44 बचा। अब इसको कौन कर रहा होगा, अब इन तीनों ने तो किया होगा साथ मिलकर, तीनों ने किया, एबीसी ने किया होगा इतना काम, तो ये कितनी क्षमता है इनकी, इनकी टोटल ये कितना हो गया 11, कितना हो गया 11 हो गया, कितना हो गया 11। अब 11 से क्या कर दीजिए, इसे डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर कितना हो गया 4, कितने डे आ गए 4 डे। तो यहां पर भी कितने 4 दिन में 4 दिन काम किया होगा ये ने। अब टोटल दिन पूछा है, टोटल वर्क डे पूछा है, तो 4 2 6 1 7 तो 7 यहां पर लिख देता हूं 7 डे। कितने दिन में कार्य हो गया होगा पूरा, 7 दिन में ये क्या हो गया कार्य पूरा हो गया। यहां तक क्लियर हुआ क्वेश्चन, क्लियर हुआ होगा तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन तो आगे बढ़े, ऐसा ही क्वेश्चन मैं और देता हूं। चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हम। जब इस तरह के आप क्वेश्चन कर लोगे, मैं आशा करता हूं आप कर लोगे और आप एक होनहार स्टूडेंट हो, तो आप इस बार सिलेक्शन जरूर होगा आपका। बस शर्त ये है खुद पर खुद मेहनत करते रहिए और लॉकडाउन वगैरह से, यहां से कोरोना से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पर बैठ के मेहनत कीजिए, आपको यहां से ही आपको क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। टाइप क्या है वो देखते हैं। लिख लीजिए पहले क्वेश्चन ए और बी, मैं यहां पर ए और बी ही बोलूंगा, कभी कभी आपके एग्जाम में नाम देके आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए और बी अलग अलग, ए और बी अलग अलग एक काम को, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन, अब क्या हुआ पहले दिन ए और दूसरे दिन बी, पहले दिन ए और दूसरे दिन बी, पहले दिन ए और दूसरे दिन बी काम इसी प्रकार काम करते हैं। पहले दिन ए और पहले दिन ए दूसरे दिन बी काम करते हैं। इसी प्रकार से बारी बारी से, इसी प्रकार से बारी बारी से कार्य चलता रहता है। इसी प्रकार से बारी बारी से कार्य चलता रहता है। तो बताइए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो बताइए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो चलिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मैं आपको कराता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर 30 दिन में एक 20 बी क्या ए क्या कर रहा था 20 दिन में कर रहा था, और सॉरी यहां पर ए 20 दिन में और बी क्या था 30 दिन में कर रहा था। यही काम कर रहे थे और बारी बारी से कार्य किया उनने। बारी बारी से ए आ जाता है, फिर बी आ जाता है, फिर ए आ जाता है, फिर बी आ जाता है, इसी प्रकार से कार्य कर रहे थे। तो क्या हुआ, जैसे ए आया, अब इनका एलसीएम ले लीजिए। पहले एलसीएम ले लेंगे तो कितना एलसीएम 60 एलसीएम आ गया। यहां पर कितना 3 बार, यहां पर 2 बार। अब कार्य कैसे हो रहा था, ए आता फिर बी आता, फिर ए आता, फिर बी आता, इसी प्रकार से कार्य चलता रहता था, इसी प्रकार से चल रहा था। पर अब देखिए यहां पर व्यक्ति कितने हैं, आपके व्यक्ति कितने हैं 2। कितने व्यक्ति हैं, सिर्फ 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं 2 व्यक्ति हैं। तो क्या करोगे आप, यहां से देखिए 2 व्यक्ति हैं, तो इसे किसी आसान तरीके से निकालिए। टोटल वर्क कितना आ गया,
60 60। एफिशिएंसी कितनी, क्षमता कितनी है, 5 3 2 5, तो कितना, दोनों एक साथ करेंगे तो 12, दोनों एक साथ करेंगे तो 12 दिन में काम कर लेंगे, दोनों एक साथ करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिन में कर लेंगे। अब क्या हुआ, एक आता है, एक एक करके काम आते, एक दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, फिर तीसरे दिन ए आया, फिर चौथे दिन बी आया, इस तरीके से आ रहे हैं। तो क्या होगा, तो 2, कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, तो 2 का गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 24 डे। 24 डे, कितने दिन में कार्य किया हमने, 24 डे में कार्य किया। यहां तक समझ में आया, कितने दिन में कार्य किया, 24 डे में कार्य किया। चलिए और क्वेश्चन, एक और मैं क्वेश्चन बोलता हूं और उसमें हम समझेंगे किस तरीके से होगा। यहां तक समझ में आया हो तो यस लिख लीजिए, लिखिए फटाफट कीजिए, यस कीजिए, आगे समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी अलग अलग, ए और बी अलग अलग एक काम को, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में, क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में, 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, पहले दिन क्या आता है, ए, दूसरे दिन बी, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी। इसी प्रकार से कार्य, इसी प्रकार से कार्य बारी बारी से चलता रहता है, इसी प्रकार से कार्य बारी बारी से चलता रहता है। क्या करता रहता है, इसी प्रकार से कार्य क्या होता है, बारी बारी से चलता रहता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो चलिए पूरे कार्य की बात करें, इसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्या है, संख्या चेंज है। तो यहां पर मैं भी क्या कर दूंगा, संख्या चेंज। चलिए कितना है, 15, ए कितना है, 15 दिन में, बी कितना है, 20 दिन में, बी कितना, 20 दिन में। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, अगर टोटल वर्क कितना 60 आ गया, टोटल वर्क कितना 60, 16 क्या है, टोटल वर्क, कितना 60। इनकी क्षमता निकाल लीजिए, एफिशिएंसी निकाल लीजिए, कितना 4 और 3, 4 और 3, 4 और 3। अब क्या हुआ, 4 और 3 है। अब एक दिन बी आता है, एक दिन सी आता है, एक दिन ए आता है, एक दिन बी आता है, एक दिन ए आता है, एक दिन बी आता है। तो आप 2, तो 2 व्यक्ति हैं तो 2 लिख लीजिए, कितना लिख लिया हमने, 2 लिख लिया, कितना लिख लिया, 2। क्लियर। अब देखिए 2 लिख लिया तो ये कैसे होगा कार्य, उसे देखिए। अब हमें यहां पर क्षमता कितनी है, 7, कितनी है, टोटल क्षमता कितनी है, 7, टोटल कितनी क्षमता है, 7। अब 7 से ऐसी संख्या से गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए, इस 16 से ज्यादा ना हो, कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, 16 से ज्यादा ना हो, कम हो जाएगा, चलेगा, अधिक कार्य नहीं हो चाहिए, कम काम होगा तो चल जाएगा। तो 7 से 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। अब टोटल कार्य तो 60 था, टोटल कार्य तो 60 था, 7 8 जा 56, तो 60। टोटल में से कितना कार्य बचा होगा, 4 कार्य बचा, कितना कार्य बचा, 4 कार्य बचा, कितना कार्य बचा, 4 कार्य किया। यहां पर हमने क्या किया, 8 से यहां पर गुणा किया है, यहां पर मल्टीप्लाई किया, किससे, 8 से, तो 8 से यहां मल्टीप्लाई किया, तो इसी मल्टीप्लाई को यहां पे कर देंगे, 8 से, इसी मल्टीप्लाई को 8 से यहां पर कर देंगे। अब 4 कार्य बचा।
अब यहाँ पर ए आया होगा, बी आया होगा, लास्ट में कौन आया होगा, बी आया होगा। तब तक यहाँ पर इतना कार्य कर चुका। अब 4 कार्य करने कौन आएगा, ए आएगा। कौन आएगा, अब ए कार्य करता है, ए आएगा लास्ट में ए आया और ए की क्षमता कितनी है, 4 है, तो 4 की क्षमता से ये कार्य कर देगा। तो कितने दिन में कर लेगा, 1 दिन में। कितने दिन में करेगा, 1 दिन में। तो प्लस क्या कर देंगे, +1। कितना कर देंगे, +1 कर देंगे। तो यहां पर कितना 2 8 16 और +1 तो कितना 70 डे। आपको समझ में आया, ये समझ में नहीं आया मैं दोबारा समझा देता हूं, नोट कर लीजिए, जल्दी मैं समझाऊंगा इसको, फिर आप आगे चलेंगे। चलिए यहां तक आपको समझ में आया, नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूं। कितना था, एक कितने दिन में कर रहा था, 15 डे में। बी कितने हैं, 20 डे में। टोटल वर्क आया हमारा 60 डे, 60। टोटल वर्क कितना आया, 60 डे आ गया। क्षमता, ए की क्षमता कितनी है, 4, बी की क्षमता कितनी है, 3। अब व्यक्ति कितने थे, 2, तो 2 लिख लिया। दोनों की क्षमता को जोड़ दिया। क्या किया, दोनों की क्षमता को जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया, ये 4 + 3 कितना हो गया, 7। दोनों की क्षमता जोड़ दी 7। अब हमें क्या करना होगा, ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा, हमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जो 60 से अधिक ना हो, 60 से क्या हो, अधिक ना हो, कम भले ही रह जाए। क्या रह जाए, कम रह जाए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अधिक हुआ तो आपको क्या है, टाइम जो कार्य है उससे भी ज्यादा कार्य कैसे कर सकते हो। जैसे मान के चलो एक डिब्बा है, उसमें आपका 10 लीटर ऑयल आता है, उसमें आप 11 लीटर नहीं भर सकते, बाहर निकल जाएगा ना। इसी तरीके से आपका कोई कार्य है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए हम 60 से क्या ज्यादा नहीं जा सकते। 60 से ज्यादा नहीं जा सकते तो कम तो कर सकते हैं, 10 में 9 तो भर सकते हैं, तो 10 में 11 नहीं भर सकते, इसलिए हम क्या कम कर दिया, कम कर लिया। तो कितना हमारा 56 बार काम किया। अब बचा कितना, 4 कार्य बचा, 4 कार्य बचा। 4 को और करने आएगा, ए आएगा लास्ट में, बी के बाद किसका नंबर आएगा, ए का। पहले ए का, फिर बी का, फिर ए का, फिर बी का, ए का, बी का, ए का, बी का, ऐसा चलता रहेगा। तो ए का नंबर आया, ए का नंबर एक कितनी क्षमता से करता है, एक दिन में 4 कार्य करता है, तो एक दिन में 4 कर दिया उसने, 4 कार्य बचा, एक दिन में कर दिया, यहां पर जोड़ दिया, 70 आ गई। चलिए ये समझ में आया, समझ में आया हो तो आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब वो वाला तरीका अलग है, आप 56 जोड़ते जाइए, वहां पर गलती भी हो जाती है, उस तरीके को आप भूल जाइए। और वहां पर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 व्यक्ति होंगे तो 3 से गुणा कर देंगे, 4 होंगे तो 4 से गुणा कर देंगे। और मैं उनको भी, आपको 3 से ज्यादा कभी भी पूछा नहीं जाता, 2 पूछा जाता है या 3 पूछा जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन 2 वाला और कराऊंगा इसी तरीके का। मेरा प्रयास यही रहेगा, आप यहां से कुछ सीख के जाएंगे। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, ए और बी अलग अलग एक काम को, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में 12 और 15 दिन में 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन, पहले दिन ए, दूसरे दिन, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी कार्य करते हैं। इसी प्रकार से यह कार्य बारी बारी से चलता रहता है। इसी प्रकार से यह कार्य बारी बारी से चलता रहता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा।
बताइए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। आपको इस कार्य इसके लिए आपको टाइम देता हूं मैं, आपको दिया 60 सेकेंड। कितना? 60 सेकेंड टाइम दिया, 60 सेकेंड। चलिए फटाफट मुझे आंसर कीजिए, ज्यादा ज्यादा आंसर कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, आंसर कीजिए फटाफट कीजिए। 60 सेकेंड कितना है? आंसर कितना आया? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो आंसर नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा मुझे कि आप सीख भी रहे हो या नहीं। ऑफलाइन क्लास में तो क्या हुआ था, आंखों से दीदार हुआ करता था आमने सामने। यहाँ नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर आप लिख के मुझे बता सकते हो कमेंट में, हमें समझ में आ रहा है या नहीं, तो हम यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करें। चलिए मैं कराता हूं। आता है तो देखिए कैसे। ए ने कितना? 12 दिन, 12 डे। कितने डे में? 12 डे। बी, बी कितने में? 15 डे। बी कितने में? 15 डे। अब दोनों ने एक साथ कार्य किया। व्यक्ति कितनी है? पर्सन कितनी है? 2 पर्सन है, 2 व्यक्ति हैं तो 2 लिख लिया। कितना लिख लिया? 2 लिख लिया। जितने व्यक्ति उतनी संख्या। अब इनका एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम 60 आ गया। तो क्या आ गया? टोटल वर्क कितना? 60 आ गया। यहां पर एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी कितनी? 4। 5 और 4। अब 5 और 4 आ गया। अब इन दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन में क्या किया था? दोनों की क्षमता को जोड़ दिया। 5 4 कितना हो गया? 9। 5 4 9 हो गया। अब देखिए दोनों की क्षमता को जोड़ दिया। अब हमें 60 से ऊपर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि टोटल कार्य है, उससे ज्यादा तो कार्य हम कर ही नहीं सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो देखिए आप यहां कम कर सकते हो, ज्यादा नहीं कार्य कर सकते। तो 9 में ऐसी संख्या से ऐसी मल्टीप्लाई कीजिए कि हमारा 60 के करीब पहुंच जाए। उससे क्या बराबर हो जा सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। तो कितना हो गया? मल्टीप्लाई किससे करें हम? 6 से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से। 6 से यहां मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? यहां पर कितना हो गया? यहां पर हो गया 54। कितना हो गया? 54। 9 6 54। 9 6 54। 54 हो गया। और 54 हो जाने के बाद टोटल वर्क कितना था? 60। टोटल वर्क कितना था? 60। पूरा कार्य कितना था? 60 था। तो यहां पर कितना कार्य बचा? 5 कार्य बचा। कितना कार्य बचा? 5 कार्य बचा। सॉरी 5 नहीं, यहां पर 6 कार्य बचेगा। कितना बचेगा? 6 कार्य बचा। अब 6 को कौन करने आएगा? जल्दी बताइए, 6 को कौन करने आएगा? 6 को करने आएगा ए। 6 को कौन करने आएगा? ए करने आएगा। क्यों करने आएगा ए? 6 को देखिए ए इसलिए करने आएगा क्योंकि यहां पर कितना, अब ए करता है काम, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, तो मतलब लास्ट में कौन ए करे, बी करेगा। उसके बाद कार्य यहां तक बी ने कर लिया। अब कौन आएगा? ए की बारी आई। ए की बारी आई तो ए कितना काम करता है? एक दिन में 5 काम करता है। फिर भी काम कितना? रेस्ट पर शेष काम कितना बचा? रेस्ट काम, रेस्ट वर्क कितना बचा? 1। रेस्ट वर्क कितना बचा? 1। और यहां पर कितना? एक दिन लगा लिया, ये ने किया तो यहां पर एक दिन लगा लिया, तो एक 1 प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? एक दिन लगा लिया, यहां पर हम 1 डे प्लस किया, एक दिन लगा लिया। अब क्या हुआ? अब काम कौन करने आएगा? बी। काम कितना बचा है? 1। क्षम करता कितना एक दिन में? 4 काम करता है। कितना काम करता है? 4 करता है। बचा कितना? एक काम, तो एक 1/4। तो सर क्या कर दीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिए। कितना हो गया? 12 और 1 13, 1 4 डे।
कुछ लोगों का आंसर आया, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए, नहीं समझ में आया मैं दोबारा समझा देता हूं। चलिए आपने नोट किया तो इधर देखिए, ए ने, अब मैं दोबारा समझा रहा हूं, ए क्या करता 12 दिन में, बी 15 दिन में, टोटल काम 60 आ गया, एफिशिएंसी क्षमता आ गई 5 और 4। अब व्यक्ति कितने थे 2, तो 2 लिख लिया, 2 लिख लिया। यहां पर इनकी क्षमता को ऐड किया तो कितने आए 9। एक दिन में कितना कार्य हो पा रहा था 9 कार्य हो पा रहा, दोनों मिला के एक दिन में कितने 9 कार्य कर रहे थे। 9, अगर दोनों एक साथ करते तो 9 कार्य कर लेते, तो कितना कार्य किया उसने। अब हमने वर्ग कितना था टोटल 60, हमने 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि वर्ग से हम ज्यादा नहीं जा सकते, कम जरूर हो सकते हैं, तो कम हुआ तो हमने 54 लिख दिया। कितना हो गया 9 6 54, 54 माइनस किया कितना टोटल वर्क में से, तो रेस्ट पार्ट कितना बचा हमारा, शेष काम कितना बचा 6 शेष काम बचा। अब कौन करने आया ए करने आया, ए की क्षमता कितनी है 5, एक दिन में 5 ही कार्य कर पाता था, एक दिन कार्य करके चला गया, फिर हमने एक 1 प्लस कर दिया। क्लियर। अब 5 कार्य किया, कार्य फिर 1 बच गया, फिर शेष का रेस्ट वर्क बच गया। अब कौन करेगा बी करेगा, बी एक दिन में कितना करता है 4 करता है, काम 1 है तो 1/4 किया और इन सबको जोड़ दी, मल्टीप्लाई प्लस प्लस कर दिया वो आ गया 13 से 1/4, 13 से 1/4 क्या आ गया आपका कार्य आ गया। क्लियर। अब चले आगे चलते हैं, यहां तक हुआ। अब हम 3 वाले पर चलते हैं, 3 व्यक्तियों वाले पर मैं रफ करूं इसको। चलिए लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए पहले, ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं, ए बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं। सॉरी मैं दोबारा लिखिए, गलत क्या बोल दिया मैंने, दोबारा से नोट कर रहा हूं, नोट करके दोबारा नोट कीजिए। ए बी सी अलग अलग लिखना, ए बी सी अलग अलग, एबीसी अलग अलग एक काम को क्रमशः, एबीसी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में, 10, 20 और 30, 10, 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं, 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फुल स्टॉप। आगे बढ़िए, लिखिए आगे, आगे क्या बोला स्टेटमेंट में, उसने बोला ए पहले दिन कार्य करता है, ए पहले दिन, बी दूसरे दिन और सी तीसरे दिन कार्य करता है। ए पहले दिन, बी दूसरे दिन, सी तीसरे दिन कार्य करता है, सी तीसरे दिन कार्य करता है। क्या करता है सी तीसरे दिन कार्य करता है। इसी प्रकार से काम बारी बारी से चलता रहता है, इसी प्रकार से काम बारी बारी से चलता रहता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। चलिए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, अब देखिए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो चलिए मैं रफ करूं, अब बताते हैं हमें पूरा कार्य, जब तक आप कोशिश करके देखिए हो जाएगा। चलिए एबीसी, ए कितने दिन में 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है आपका 20 दिन में, बी किस दिन में 20 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। बारी बारी से काम करते हैं, किससे बारी बारी से काम करते हैं, तो इनकी क्षमताएं कितनी आ जाएंगी, इनकी क्षमता, इसका पूरा टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60, एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, 60 एलसीएम आ गया तो टोटल वर्क आ गया। तो यहां पर हम कितने से डिवाइड करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, तो उसकी क्षमता आ जाएगी, ए की आ जाएगी, बी की आ जाएगी, सी की आ जाएगी। तो इससे डिवाइड किया कितनी बार 6 बार, इससे करेंगे 3 बार, इससे करेंगे 2 बार, तो इनकी क्या आ गई क्षमता आ गई ऐसी, ठीक है क्षमता आ गई। अब देखिए व्यक्ति कितने हैं
3 व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले हम 3 बनाएंगे, 3 लिख दिया, 3 व्यक्ति हैं तो 3 लिख दिया। अब देखिए, अब कार्य किया इन दोनों ने बारी बारी से किया है, तो बारी बारी से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 6 3 2, एफिशिएंसी क्षमता को जोड़ दिया, क्षमता कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, क्षमता कितनी हो जाएगी 11 क्षमता हो गई, कितनी हो गई 11 क्षमता हो गई, कितनी हो गई 11 क्षमता हो गई। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60 काम है, पूरा काम कितना है 60 है, और एक दिन में 11 काम कर सकते हैं मिलकर। तो देखिए कितना से गुणा किए हम कि 60 से ऊपर ना जाए, 60 से ऊपर ना जाए, हम करें 5 से, कितने से 5 से, कितने से कर देंगे हम 5 से, 5 से हमने मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, यहां 5 से किया तो यहां भी हम किससे करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, यहां पर कितना हो गया, यहां पर 55, कितना 55, कितना हो गया 55 हो गया। तो हम यहां पर मल्टीप्लाई 5 से किया इससे, तो यहां पर हमने किया मल्टीप्लाई 5 से, तो काम कितना बचा आपके पास, रेस्ट वर्क, शेष काम कितना बचा 5, शेष काम कितना बचा 5 बचा, शेष काम कितना बचा 5 बच गया। अब कितनी क्षमता से करेगा 6, कितनी से करेंगे, ए कौन करने आएगा, ए करने आएगा 6, तो 1/6 हो गया, कुछ नहीं हो रहा तो ऐसा ही छोड़ दीजिए, बस यहां पर कितना हो जाएगा 15 सही 5/6 सॉरी 5/6 डे हो जाएगा आंसर, ये लीजिए हो गया आंसर।